टुडे वी विल सॉल्व दिस इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो कि जेई एडवांस 2013 में भी आ चुका है. बिफोर स्टार्टिंग द सॉल्यूशन यू कैन पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस ऑन योर ओन. तो क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर द सेट ऑफ 8 वेक्टर्स एंड वेक्टर किस प्रकार दिया हुआ है. v इज इक्वल टू ए आई कैप, बी जे कैप, सी के कैप एंड ए बी सी बिलोंग्स टू -1 से 1. हाँ, तो ये 8 वेक्टर मेक सेंस क्योंकि a बिलोंग्स टू -1 से 1 यानी कि a के पास 2 चॉइसेस है एंड सिमिलरली b के पास भी 2 चॉइसेस है एंड वेक्टर बनाने के लिए c के पास भी 2 चॉइसेस है. तो डेट इज 8 वेक्टर्स. वो तो दिया हुआ था, नहीं भी दिया हुआ रहता तो चलता. हम लोग को निकालना है या दिया हुआ है 3 नॉन कोप्लेनर्स कैन बी चोजन इन 2p वेज. तो p का वैल्यू निकालना है. बेसिकली हाउ मेनी नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स ये बताना. तो वी आर मोर कंफर्टेबल इन कोप्लेनर वेक्टर्स. तो नॉन कोप्लेनर के बजाय वी विल ट्राई टू फाइंड कोप्लेनर वेक्टर्स. इसका हम लोग को कॉन्सेप्ट पता है. 3 वेक्टर्स, लेट्स कॉल इट v1 v2 v3. तो 3 वेक्टर्स v1 v2 v3 कब कोप्लेनर होगा. तो इसका 2 चीज आप याद रख सकते हैं. एक तो होता है कि एनी वन वेक्टर इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2 वेक्टर्स यानी कि लैम्डा v2 प्लस म्यू v3 ऐसे करके लिख सकते हैं. बट यहाँ पे जो यूजफुल हो सकता है कि उसका बॉक्स प्रोडक्ट 0 होगा यानी कि एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 होना चाहिए. यानी कि उसका डिटर्मिनांट अगर बनाने जाए तो वो 0 होना चाहिए. ये हम लोग सोच सकते हैं. ठीक है, तो 3 वेक्टर लेना है जिसका डिटर्मिनांट 0 हो जाए. एंड ऑब्वियसली नॉन कोप्लेनर पूछा है तो टोटल वेक्टर्स तो निकाल सकते हैं. टोटल वेक्टर्स कितना होगा और उसमें से माइनस कर देंगे जितने कोप्लेनर है तो कॉम्प्लीमेंट्री रूल के हिसाब से नॉन कोप्लेनर मिल जाएगा. टोटल वेक्टर निकालना आसान है. बेसिक पीएनसी हमारे पास टोटल 8 है, उसमें से कोई 3 वेक्टर लेना है. यही होगा टोटल वेक्टर्स. 8 में से कोई 3 वेक्टर लेने के कितने तरीके हो सकते हैं. दैट इज सिंपल 8c3. तो टोटल तो निकल गया. ये निकालना इज आवर चैलेंज. ठीक है, इसके पीछे का हमने कॉन्सेप्ट सोच लिया कि कुछ डिटर्मिनांट 3 वेक्टर लेना है ऐसा जिसका डिटर्मिनांट करेंगे तो 0 हो जाए. थोड़ा सा विजुअलाइज करते कि वेक्टर्स क्या बनेगा. 8 वेक्टर्स लिख सकते हैं, ज्यादा वेक्टर्स तो है भी नहीं. तो एक तो 1 1 1 होगा. नेक्स्ट कैन बी अप टू ऐसे ऐसे करके वी कैन सी कि -1 -1 हो सकता है. ठीक है, फिर 1 एक एक नेगेटिव चल जाएगा सब में. 1 -1 1 -1 1 1. अब 2 नेगेटिव होना स्टार्ट होगा. 5वां वेक्टर, फिर ये नेगेटिव पॉजिटिव ले लेते हैं एंड लास्टली आगे वाला. हाँ, लेट्स टेक दिस. सो नाउ डिटर्मिनांट कब 0 होता है. आप डिटर्मिनांट चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि कोई 2 रो या कॉलम, यहाँ पे रो ही चेंज कर सकते हैं, वेक्टर्स विल बी पुटेड इन द रो. तो कोई 2 रो अगर सेम हो जाए तो डिटर्मिनांट 0 हो जाएगा. हियर इफ यू कैन फील कि ये 2 वेक्टर है ना ऑलमोस्ट सेम है, माइनस कॉमन ले सकते हैं ना, या फिर ये दोनों एक ही मतलब डायरेक्शन रेशियो सेम है. यू कैन सी कि डायरेक्शन दोनों का या कोलिनियर है. वी कैन से कोलिनियर. ये वेक्टर अगर ऐसे जाएगा तो ये वेक्टर जस्ट इसके अपोजिट है. तो ये दोनों एक लाइन में ये माइनस कॉमन ले सकते हैं तो ये दोनों वेक्टर ऑलमोस्ट सिमिलर भी हो जाएगा. तो ठीक है, ये और ये को लेंगे तो 0 बन जाएगा. फिर दूसरा कोई भी ले. ठीक है, तो क्या दिमाग में बन रहा है कि कोई 2 वेक्टर सेम लेना पड़ेगा. तो उसमें से हमारे पास हो रहे हैं कि ये और ये ले ले, बाकी कोई और ले ले. और क्या ऐसा पैटर्न कहाँ. अब पैटर्न दिख रहा है. ये किसके पैरेलल है. ये अगर आप देखेंगे तो ये इसके पैरेलल है. कैन यू सी, ये और ये कोलिनियर है. पैरेलल नहीं बोलना चाहिए सच, कोलिनियर. ये 2 ले यहाँ पे पुट करे तो बाकी तीसरा कुछ भी रहे, तीसरा वेक्टर कुछ भी रहे 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द लॉजिक ऑफ डिटर्मिनेंट. सिमिलरली ये और ये है एंड फाइनली दिस एंड दिस है. तो वी हैव 4 पेयर्स ऑफ सिमिलर, मतलब डिटर्मिनेंट के सेंस में बोलेंगे तो सिमिलर है, या फिर वेक्टर के सेंस में बोलेंगे तो कोलिनियर वेक्टर्स है. तो अब हम लोग बना सकते हैं कि ये 4 में से, ये 4 पेयर है ना, 4 पेयर में से कोई एक ले ले. तो अब तो हमारा कंफर्म हो गया कि डिटर्मिनेंट 0 होगा, यानी कि 3 वेक्टर मतलब कोप्लेनर आ गया, 0 हो गया.
अब तीसरा जो वेक्टर है वो कोई भी ले लो, ये दो पेयर ले लिए ना, अब तीसरा में कोई लिमिटेशन नहीं, कोई भी ले लो, डिटर्मिनेंट तो 0 बन चुका है। तो कितने बचे, 2 ले लिए, टोटल था 8, उसमें से 6 बचा, तो 6 में से कोई एक, 6 में से कोई एक ले लो, तो 3 वेक्टर हो गया। यहां से 2 वेक्टर मिला, 2 वेक्टर्स, जो कि हम लोग का डिटर्मिनेंट 0 कर दिया, यानी कि कोप्लेनर हो गया। और ये तीसरा 1 वेक्टर, तो दिस शुड बी आवर कोप्लेनर वेक्टर, इट इज 4 into 6, तो इट कम्स आउट टू बी 24। तो फाइनल आंसर शुड बी 8c3 minus 24 टोटल, इसको इवेल्युएट कर सकते हैं 8 into 7 into 6 by 3 factorial which is 6 minus 24, 8 into 7 is 56, minus 24, ये 2 का पावर आना चाहिए, तो ये आ रहा है 32, 2 की पावर 5, तो 5 इज आवर आंसर। अच्छा, इसका एक और मेथड है, वी कैन विजुअलाइज दिस, तो मेथड 2 पे चेक करते हैं। मेथड 2 भी आप सोच सकते थे, दिस इज मेथड 1, ठीक है, डिटर्मिनेंट का यूज करके। लेट्स गो ऑन टू मेथड 2। मेथड 2 में क्या हो सकता है कि ये जो वेक्टर्स है ना, ये वेक्टर्स अगर आपने लिखा होगा तो इसको विजुअलाइज करने का मन कर सकता है। तो लेट्स ट्राई टू विजुअलाइज दिस। तो एक 3D बनाना पड़ेगा, या फिर अगर आप 3D का पहला लेक्चर अटेंड किए होंगे तो आपको कुछ याद आ रहा होगा कि उसमें तो सिखाया जाता है सर, पहले ही लेक्चर में कोऑर्डिनेट्स प्लॉट करते हैं एक क्यूब का। तो अगर इसको ओरिजिन मान ले, जनरली हम इसको वाई एक्सिस लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस, इसको जेड एक्सिस। तो ये जो पॉइंट है क्यूब का, ये पॉइंट दैट विल बी आवर 1 1 1 1 1 1। क्यों? क्योंकि वाई डायरेक्शन में 1 यूनिट चले, जेड डायरेक्शन में 1 यूनिट चले, एक्स डायरेक्शन में 1 यूनिट चले, बाकी सब जगह कुछ ना कुछ 0 होगा। दिस इज आवर 1 1 1 पॉइंट, तो ये वेक्टर हो जाएगा। ऐसे ही आपको सब वेक्टर इमेजिन करना पड़ेगा, ठीक है, तो दैट कैन बी लिटिल बिट टफ। ऐसे ही 7 और वेक्टर्स, 7 और क्यूब इमेजिन करना पड़ेगा, वहां का सारा कॉर्नर पॉइंट विल मेक अ वेक्टर। तो इसी को इमेजिन करने के लिए आई हैव मेड अ डायग्राम, तो लेट्स सी द डायग्राम। हाँ, तो हेयर वी हैव द डायग्राम, यू कैन सी 8 क्यूब्स है हमारे पास, ये 8 वेक्टर्स मेंशन्ड था, और ये सारा वेक्टर से बना दिया, ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो ये 1 1 1 वेक्टर होगा। इसके जस्ट अपोजिट नाउ यू कैन विजुअलाइज ऑल्सो कि ये दोनों आर इन, ये वेक्टर जो 1 1 1 था और ये वेक्टर आर इन द सेम लाइन, को लीनियर है। तो दो वेक्टर अगर सेम लाइन पे है तो उसको एक वेक्टर की तरह इमेजिन कर सकते हैं, तो ये तो एक ही वेक्टर के साथ ट्रीट कर सकते हैं। अब दूसरा वेक्टर कोई सा भी ले, दैट विल बी कोप्लेनर, क्योंकि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होगा, इफ दैट मेक सेंस। ये दो वेक्टर को एक वेक्टर मान लिया, अब दूसरा वेक्टर कोई सा भी ले वो कोप्लेनर होगा। तो यहाँ पे दिस मेक सेंस। इसको आप डिटर्मिनेंट से भी रिलेट कर सकते हैं कि ये दोनों ऑलमोस्ट सेम है, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो हमारे पास 4 पेयर है, यू कैन सी, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर और 4 पेयर। तो बस 4 पेयर में से कोई एक लेना था, 2 वेक्टर हो गया, और एक वेक्टर कोई और ले सकते थे। आई होप यू कैन विजुअलाइज दिस एंड दिस डायग्राम मेक सेंस। तो लेट्स गो बैक टू आवर क्वेश्चन। या सो आई होप प्रीवियस विजुअलाइजेशन से आपको क्वेश्चन समझने में हेल्प मिला होगा। तो 8 क्यूब एक्चुअल में बनाना पड़ सकता है, बट वो थोड़ा सा टफ हो जाएगा, तो उसको विजुअलाइज, उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। कैसे? सिमिलर एक क्यूब बनाए, यू कैन थिंक कि कैसे हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हो सकता है आप में बहुत लोगों ने से ये सोचा होगा ऑलरेडी। अगर आप वो देखें 8 क्यूब था ना, उसको हम लोग एक बड़ा सा क्यूब मान सकते हैं। सोचिए सिर्फ आउटर बाउंड्री को देखिए, तो एक बड़ा सा क्यूब नहीं हो जाएगा? 8 क्यूब मिलके एक बड़ा सा क्यूब बना सकता है। बस द थिंग इज, ओरिजिन को सेंटर मान लीजिए। नाउ द कॉर्नर्स, द 8 कॉर्नर विल रिप्रेजेंट द 8 वेक्टर्स मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, ठीक है। तो पीछे के वेक्टर्स को आई एम डिनोटिंग बाय शेडेड लाइन, ये हो गया 4 वेक्टर्स पीछे की ओर, ठीक है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन यू कैन टेक एनीवेयर, एंड आगे ये आपका 4 वेक्टर्स आगे की ओर, ठीक है। तो अब वी हैव टू फाइंड कोप्लेनर वेक्टर्स। तो अगेन सेम लॉजिक, यू कैन सी कि ये दो वेक्टर्स आपका एक लाइन में है और टोटल 4 पेयर्स हो रहे हैं। अगेन 4 पेयर्स ऑफ को लीनियर वेक्टर्स यू कैन सी। तो हम लोग को कोप्लेनर निकालना है, तो ये 4 में से कोई एक ले लेते हैं। तुम्हारे पास क्या हो रहा है, एक कोलीनियर वेक्टर हो जा रहा है,
उसको वी कैन ट्रीट एज अ सिंगल वेक्टर। ये जो बड़े से एक पेयर को लिए, कोई भी ले सकते थे, लेट्स से कि ये ले लिए, तो ये वी कैन ट्रीट एज वन वेक्टर। अब बाकी 6 में से कोई भी एक वेक्टर ले तो ये बिकम सिचुएशन कि 2 वेक्टर हो गया, एंड 2 वेक्टर आर ऑलवेज कोप्लेनर। आई होप दिस मेक सेंस। तो अगेन 4 में से 4 पेयर्स ऑफ वेक्टर जो कि कोलिनियर था, उसमें से कोई एक पेयर लिए तो 2 वेक्टर तो सेलेक्ट हो गया। अब कोई सा भी एक वेक्टर लो, 6 में से कोई सा भी वेक्टर लो, दिस विल मेक अ कोप्लेनर वेक्टर्स। तो ये अपना 24 आ जा रहा था। तो टोटल था आपका, अगेन टोटल कितना था, टोटल वाज 8C3 56। सो 56 माइनस 24 32 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब अच्छा, ये जो सोचे ना हम लोग पीएनसी के मदद से डायरेक्ट कोप्लेनर भी हम लोग निकाल सकते हैं। इस डायग्राम के मदद से हम लोग डायरेक्ट नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स भी सोच सकते हैं। लेट्स ट्राई टू थिंक कैसे सोच सकते हैं। नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हमें सोचना है। ठीक है, तो इस बार सोचते हैं कि एक एक करके सोचते हैं। तो 8 वेक्टर्स था, 8 में से कोई एक ले लेते हैं। 8 में से कोई एक वेक्टर ले लिए। ठीक है, अब दूसरा वेक्टर सोच समझ के लेना है। ये ले लिया, अब ये नहीं ले सकते, नहीं तो फिर कोप्लेनर हो गया। 2 वेक्टर अगर एक लाइन में आ गया तो ऑलरेडी हमारा डिटर्मिनेंट 0 हो गया या कोप्लेनर हो ही जाएगा। तो अब ये नहीं ले सकते, तो अब बचा कितना, 6। तो 6 में से कोई एक ले लो। ठीक है, एक सेलेक्ट किए, एक रिजेक्ट किए, टोटल 8 था तो 2 घट गया, एक सेलेक्ट था, एक रिजेक्टेड, 6 बचा। 6 में से एक, अब 5 में से एक नहीं, सेम लॉजिक लगाइए। अब ये मान लीजिए ले लिए तो इसको हटाना पड़ेगा। तो अब बचा, 2 को सेलेक्ट कर लिए, 2 को रिजेक्ट कर लिए, 4 बचा। आई होप दिस मेक सेंस। तो ये आ रहा है 8 × 6 × 4। अरे यार सर, ये तो 6 एक्स्ट्रा आ गया, ये 6 को कैसे हटाएं? सही रीजनिंग है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचिए। पीएनसी में ऐसा कुछ आता है। व्हाट वी हैव डन, क्या आप सोच सकते हैं? सोचिए, ये आपका पीएनसी स्ट्रॉन्ग करेगा। मान लेते हैं, इसको नाम दे देते हैं EFGH। तो इसमें क्या फ्लॉ हो रहा है? मान लीजिए 3 वेक्टर लिए, तो 8 में से C पहला A लिए, तो अब तो G को नहीं ले सकते थे, फिर मान लीजिए B लिए। अब H को नहीं ले सकते थे, तो अब मान लीजिए C ले लिए। तो A B C एक वेक्टर हुआ जो इसमें काउंट हो गया। अब सोचिए, हो सकता था पहला हम लोग C ले लिए, फिर ले लिए B, फिर ले लिए। आई होप दिस मेक सेंस। ऐसे करके कितना रिपीटिशन होगा, बट ये तीनों तो सेम ही पेयर होगा ना, सेम ही सिलेक्शन के अंदर आना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सेलेक्ट कर रहे हैं, अरेंज तो नहीं कर रहे हैं। तो ये जो जितना भी होगा, अच्छा कितना होगा, 3 ऑब्जेक्ट है तो 3 फैक्टोरियल 6 होना चाहिए। वी कैन सी भी कि ACB भी हो सकता था, CAB भी हो सकता था, फिर BAC भी हो सकता था, BCA भी हो सकता था। ऑब्वियसली ये करने का जरूरत नहीं है, इसी के लिए तो पीएनसी पढ़ते हैं। तो इतना तो बार बार काउंट हो जा रहा है ना, तो पीएनसी का लॉजिक से 3 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करेंगे, विच कम्स आउट टू बी 32। तो ये लॉजिक से भी सही हो रहा है। चलिए, स्पेशली फॉर यू एक और मेथड, हाँ एक और तरीके से सोच सकते थे। नॉन कोप्लेनर के लिए एक और तरीके से पीएनसी लगा सकते। देखिए, यही होता है, मैथ्स में बहुत तरीका होता है सोचने का, आप दिमाग लगाइए। इनफैक्ट ये कहीं भी आपको इस तरीके से शायद सॉल्यूशन ना मिले, तो बस आपको सोचना है, बहुत तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो नॉन कोप्लेनर का एक और तरीके से सोचते हैं। इस बार क्या करते हैं, हम लोग को पता है 4 पेयर्स ऑफ वेक्टर बन रहा था, 2 3 4। तो ये 4 पेयर ऑफ वेक्टर्स में से हम लोग को 3 वेक्टर सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्वेश्चन में यही था। अब हम लोग नॉन कोप्लेनर सेलेक्ट कर रहे हैं ना, तो कोई भी 2 वेक्टर सेम ग्रुप में नहीं होना चाहिए। ये इस दैट मेक सेंस। 4 ग्रुप था हमारे पास, 3 वेक्टर सेलेक्ट करना है, कोई भी 2 वेक्टर आई एम सेइंग सेम ग्रुप से नहीं होना चाहिए। तो सब ऑल 3 वेक्टर्स आर शुड बी फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स। तो पहला काम क्या कर रहे हैं, ऐसे ही आप पीएनसी का सबसे बेस्ट तरीका लिखने का, आप टास्क में डिवाइड करिए। जनरली मल्टीप्लीकेशन ही रहता है, तो फर्स्ट टास्क, सेकेंड टास्क, थर्ड टास्क, अगर ऐसे करके टास्क है वो लिखिए। फिर फर्स्ट टास्क क्या था वो लिख सकते, या तो नीचे लिखिए क्या था। तो फर्स्ट टास्क इस 4 ग्रुप में डिवाइड किया, 4 ग्रुप में से कोई 3 ग्रुप से ही लेना है वेक्टर। तो 4 ग्रुप में से पहले 3 ग्रुप को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। हर ग्रुप से अब एक एक वेक्टर लेना पड़ेगा, तभी नॉन कोप्लेनर होगा। क्योंकि अगर कोई भी एक ग्रुप से 2 वेक्टर ले लिए तब काम खराब हो गया ना। अब इसके नीचे आपको कायदे से रीजन लिखना है, 4 ग्रुप में से 3
ग्रुप को आगे बुलाए, ठीक है, बस आगे बुलाए या सेलेक्ट किया। अब इमेजिन करिए दो 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 तीन ग्रुप है जिसमें दो लोग हैं, दो लोग हैं, दो लोग हैं, यहाँ पे दो लोग मीन्स दो वेक्टर। अब दो में से कोई एक ही लेंगे, समझ रहे हैं, क्योंकि दोनों ले लिए तब तो काम खराब ना, को प्लेन हो गया। तो दो बंदा आया मेरे सामने, बोलेंगे या तो तुम आओ या तो तुम आओ, तो कितने चॉइसेस हुआ मेरे पास? दो, या तो फर्स्ट वेक्टर या तो सेकंड वेक्टर। सेम फॉर सेकंड ग्रुप, या तो ये वेक्टर या तो वो वेक्टर। सेम फॉर थर्ड ग्रुप, या तो ये या तो ये। तो यू कैन सी अगेन 4 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, यानी कि 2 5 बार मल्टीप्लाई 2⁵। So we have method 4 also and method 3 also. You can tell me कि आपने किस तरीके से सोचा या कुछ और भी सोचा तो वो भी आप बता सकते हैं। लास्टली फॉर यू एक आपके लिए एक चैलेंज है, डू इट योरसेल्फ। सेम ही टाइप का क्वेश्चन है, बस आई हैव एडेड एक्स्ट्रा -1 0 लगा दिए एक्स्ट्रा, एंड नंबर ऑफ वेक्टर्स नहीं दिए। वो तो निकालना बहुत ही आसान है, जैसे यहाँ पे 8 वेक्टर्स दिया था, बट सिंपल मल्टीप्लीकेशन थ्योरम से तो निकाल ही सकते थे। तो अगेन सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी 3 वेक्टर्स आर नॉन कोप्लेनर। यहाँ पे वो आपका जो 8 क्यूब्स था ना वो हेल्प करेगा। अच्छा एक और चीज़ है कि ओरिजिन को नहीं लेंगे, क्योंकि वो ले लेंगे तो 0 0 0 वो तो डॉट ही हो जाएगा, तब वो वेक्टर की तरह ट्रीट नहीं होगा। बाकी आप आई कैप जे कैप के कैप वो तो वेक्टर की तरह ट्रीट हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन यू कैन ड्रॉप इन कमेंट्स, एंड आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन और भी अच्छा लगा होगा, एक्सप्लेनेशन और अच्छा लगा होगा। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। इसका आंसर जरूर कमेंट करिएगा, एंड या आई होप यू लर्न समथिंग न्यू, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।